आज हम बात करेंगे एक ऐसे टॉपिक के बारे में जो आजकल बहुत ही ज़्यादा चर्चा का विषय है, इलेक्टिव सिजेरियन डिलीवरी यानी कि इलेक्टिव LACS। ये क्या होता है, कब कराना चाहिए, किस लिए कराना चाहिए, लोग आजकल इसको क्यों प्रेफर कर रहे हैं और क्या इसका कोई हेल्थ पे इम्पैक्ट पड़ता है, तो आइए समझते हैं। नमस्ते दोस्तों, मैं हूँ डॉक्टर मुदिता जैन, एक हाई रिस्क प्रेगनेंसी कंसल्टेंट, लैप्रोस्कोपिक सर्जन एंड कॉस्मेटिक गायनेकोलॉजिस्ट। तो हम समझते हैं कि इलेक्टिव LACS होता क्या है। इलेक्टिव यानी कि इसमें कोई इमरजेंसी नहीं रहती, इसमें आपका टाइम, प्लेस, जगह, डॉक्टर फिक्स रहता है। ये आप पहले से ही डिसाइड करके चलते हैं। ये आपके और आपके डॉक्टर का एक कॉमन डिसीजन रहता है। कई बार डॉक्टर्स आपको इलेक्टिव LACS की सलाह देते हैं। ये इलेक्टिव LACS की सलाह किस लिए दी जाती है? अगर आपका कोई पुराना स्कार हो, यानी कि आपने कोई मायोमेक्टोमी कराई हो या आपकी पुरानी डिलीवरी सिजेरियन के द्वारा हुई हो, तो डॉक्टर आपको इलेक्टिव LACS की सलाह देते हैं, क्योंकि ये आपके लिए वजाइनल डिलीवरी से ज़्यादा सेफ होता है। अगर आपके बच्चे के आसपास पानी कम होता है, ओलिगोहाइड्रोमेनोसिस, जिसके कारण बच्चे की नॉर्मल डिलीवरी नहीं हो सकती है, या आपको कोई मेडिकल डिसऑर्डर है, आपका BP बढ़ा हुआ हो, आपकी डायबिटीज़ अनकंट्रोल हो, जिसके कारण आपके बेबी का वेट इतना ज़्यादा हो गया हो कि नॉर्मल डिलीवरी नहीं हो सकती है, या आपका बच्चा उल्टा हो यानी कि पैर के बल हो, यानी कि ब्रीच डिलीवरी हो। यूजुअली ब्रीच डिलीवरी में बेबी का पूरा बॉडी पार्ट निकल जाता है, बट सर जो रहता है वो हार्ड रहता है। तो 10% लोगों में बच्चे के हेड की डिलीवरी होने में टाइम लग जाता है, जिसके कारण बच्चे की सांस रुक जाती है और बच्चा खत्म हो सकता है। तो ब्रीच डिलीवरी में स्पेशली जब आपका पहला बच्चा ब्रीच होता है, यानी कि आप प्राइमरी ब्रीच है, तो डॉक्टर आपको इलेक्टिव LACS की सलाह देते हैं। इसके अलावा आपको इलेक्टिव LACS की सलाह तब दी जाती है जब आपका प्लेसेंटा प्रीविया हो, यानी कि आपकी जो आवल होती है वो बच्चेदानी के मुंह के ऊपर हो, या मल्टीपल प्रेगनेंसी हो, यानी कि एक से ज़्यादा बच्चे होते हैं, या अगर आपका IVF से प्रेगनेंसी कंसेप्शन हुआ रहता है, या आपके पहले 2 से 3 अबॉर्शन है और ये आपका एक प्रेशियस बेबी है, तब डॉक्टर आपको इलेक्टिव LACS की सलाह देते हैं। हर सर्जरी की तरह इलेक्टिव सिजेरियन सेक्शन भी एक सर्जरी होता है, और हर सर्जरी की तरह इसमें भी कई सारे रिस्क फैक्टर्स जुड़े हुए रहते हैं। रिस्क फैक्टर्स की बात करें तो एनेस्थीसिया से लेके ऑपरेशन तक के सारे रिस्क फैक्टर्स इसमें काउंट हो जाते हैं। साथ ही साथ इसमें पोस्ट ऑप यानी कि ऑपरेशन यानी कि डिलीवरी होने के बाद रिकवरी टाइम ज़्यादा हो जाता है, इन्फेक्शंस के चांसेस बढ़ जाते हैं, फ्यूचर प्रेगनेंसी में भी कॉम्प्लिकेशंस होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। फ्यूचर प्रेगनेंसी में आपको प्लेसेंटा एक्रिटा हो सकता है, या स्कार प्रेगनेंसी होने के चांसेस भी बढ़ जाते हैं। तो सिर्फ सेल्फ कन्वीनियंस के लिए, यानी कि आप डिलीवरी का दर्द नहीं झेल सकते हैं या आपको सिर्फ डर लगता है, तो इसलिए सिर्फ इलेक्टिव सिजेरियन सेक्शन पे न जाएं। तो इलेक्टिव LACS तभी करें जब डॉक्टर ने आपको सलाह दी हो, कोई मेडिकल कंडीशन हो, या नॉर्मल डिलीवरी के समय माँ और बच्चे की सेफ्टी को कॉम्प्रोमाइज़ हो रहा हो, या प्रीवियस सेक्शन के साथ आपकी वजाइनल बर्थ आफ्टर सिजेरियन सेक्शन पॉसिबल नहीं हो, यानी कि VBAC पॉसिबल नहीं हो। हर सर्जरी की तरह इलेक्टिव LACS भी एक मेजर सर्जरी है। हम हर डिलीवरी के साथ ये चाहते हैं कि माँ स्वस्थ रहे, सुरक्षित रहे व एक हेल्दी बेबी मिले। डिलीवरी का मोड चाहे जो भी हो, वजाइनल हो या सिजेरियन हो, तो हर माँ को ये ध्यान रखना चाहिए, इलेक्टिव LACS एक मेजर सर्जरी है। जो भी डिसीजन लें अपने डॉक्टर से खुल के बातचीत करके लें, कॉन्फिडेंस में रहें और अपनी बेबी की और अपनी हेल्थ का ध्यान रखें। अगर आपको हमारा ये वीडियो ठीक लगता है तो आप हमें लाइक एंड सब्सक्राइब करें। इसी टाइप के और हेल्थ वीडियो के लिए हमें आप फॉलो कर सकते हैं।